यूपी में चुनाव से पहले शुरू हुआ हिंदू मुसलमान। अखिलेश को किसने बताया सीजनल हिंदू। ध्रुवीकरण की बारी 2027 से पहले तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव वैसे तो 2027 में होने हैं, लेकिन बिसात अभी से बिछाई जा रही है। अखिलेश यादव जिस तरह से हर मुद्दे पर सरकार को घेर रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे, वो बताता है कि तैयारियों में वो बीजेपी से आगे निकलना चाहते हैं। वैसे सिर्फ जुबानी हमले करके नहीं, पीडीए फॉर्मूला के जरिए वो यूपी की जमीन पर भी बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले 7 विधायकों में से 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ भी उन्होंने पीडीए के फॉर्मूले को ध्यान में रखकर 4 विधायकों को सिर्फ संदेश दिया है अपने इस सख्त एक्शन से। हालांकि जिस तरह से वो बीजेपी और योगी सरकार को घेरते रहे हैं, उन पर बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहती। ताजा बयान बीजेपी नेता संगीत सोम का आया है, जिन्होंने अखिलेश पर निशाना साधा है। इटावा में ब्राह्मणों द्वारा एक यादव कथावाचक की पिटाई को लेकर अखिलेश ने जब फिर से बीजेपी सरकार को घेरा, और इतना ही नहीं, अखिलेश ने उसको सम्मानित भी किया। इस पर सियासत गरमाने लगी है। इसी को लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम का एक बयान सामने आया है और उन्होंने अखिलेश को सीजनल हिंदू बता दिया है। संगीत सोम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी परमानेंट हिंदू नहीं हो सकते। इसके अलावा संगीत सोम ने जो बड़ी बात अखिलेश यादव के लिए कही, वो ये कि उन्होंने अखिलेश को मुगलों का आखिरी शासक बता डाला है और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कभी मुगलों का शासन नहीं आएगा। अब जाहिर सी बात है कि संगीत सोम के बयानों ने यूपी के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। वैसे भी अखिलेश पर होने वाले हर हमले का जवाब अखिलेश खुद देते हैं, तो माना जा सकता है कि अखिलेश यादव इस पर जरूर प्रतिक्रिया देंगे। वैसे भी अखिलेश यादव लगातार पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर बनाए अपने पीडीए के फॉर्मूले पर बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाने में जुटे हुए हैं। उसकी वजह भी है, लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ अखिलेश बीजेपी को पटखनी दे चुके हैं। इन चुनाव में अखिलेश ने पीडीए के जरिए जो सफलता हासिल की, उसे लेकर अखिलेश को भी लगता है कि वो विधानसभा चुनाव में वही करिश्मा दोहराने में कामयाब होंगे। यही कारण है कि अखिलेश इसे लेकर लगातार सत्ता पक्ष, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते रहते हैं, या कहें कि घेरते रहते हैं। अभी 2027 के चुनाव में तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन जिस तरह प्रदेश में सियासी पारा उफान पर है, वो बताता है कि माहौल में सियासत महकने लगी है। इसमें सभी पार्टियां अपना रंग भी बिखेर रही हैं। ये बात अलग है कि चुनाव नतीजे बताएंगे कि किसका रंग बचेगा और किसका रंग जनता पर से छूट जाएगा। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।